हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का लेक्चर नंबर 2। ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था दो कंट्रीज थी जो कि बेल्जियम और श्रीलंका हैं। इनके हमने केस स्टडी देखी थी। केस स्टडी में क्या क्या देख लिया था हमने, जैसे कि बेल्जियम और इनके कुछ लैंग्वेज डिफरेंसेस के कारण जो इनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने देखा कि क्या क्या कैसे कैसे अराइज हुआ था, क्या क्या उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो चुका था। ये चीज़ हमने देख ली थी, और जिसमें से बेल्जियम ना पीपल के फेवर में जाता है, पर श्रीलंका उन पीपल के फेवर में, मेजॉरिटी के फेवर में जाकर श्रीलंका काम करता है। पर श्रीलंका के अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं और बेल्जियम ये पे ज़्यादा आगे बढ़कर सक्सेसफुल हो पाता है। तो ये इस चीज़ में होगा। तो इसके बाद जब हम देख रहे थे, अब हमें पढ़ना है अकोमोडेशन बेल्जियम। उसने जो बेल्जियम मॉडल बना लिया, वो बेल्जियम मॉडल क्या था, कैसे बना है, ठीक है। बेल्जियम लीडर टुक डिफरेंट, उन्हें अलग किया, डिफरेंट किया। दे रिकॉग्नाइज एक्सटेंशन ऑफ रीजनल डिफरेंस कंसल्ट किया बिटवीन, किस ईयर में, बिटवीन 1970 टू 1993। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसी को 4 बार अरेंज किया, जिससे कि सभी लोग, एवरीवन लिव टुगेदर, सब साथ में रह सके एक ही देश में। यानी कि एक देश होगा, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे, डिफरेंट एक ही देश में। कुछ ऐसा, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे। जिसके इस बॉक्स में देख सकते हो कि अलग अलग कलर से मैंने डॉट बना दिया, तो अलग अलग लोग एक ही बॉक्स में लाइक कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही अलग अलग लोग उस एक देश में रहेंगे। तो कुछ ये रोल मॉडल ना बेल्जियम ने अप्लाई किया था सबके रहने के लिए, टुगेदर विद द सेम कंट्री, सेम ही कंट्री में। दिस अरेंजमेंट दैट वर्क आउट टू डिफरेंट, जो कि क्या थी, सभी कंट्रीज से डिफरेंट थी, अलग थी, वो डिफरेंट कंट्री, ये सब अलग थी, इनिशिएटिव था। हियर सम एलिमेंट ऑफ, इनके क्या एलिमेंट थे जिनने बेल्जियम मॉडल अप्लाई कर लिया था। बेल्जियम मॉडल में अब हम पढ़ने हैं एलिमेंट। ये एलिमेंट बेल्जियम मॉडल में जो एलिमेंट थे, इन एलिमेंट के बारे में हम पढ़ना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं ये कौन से कैसे कैसे एलिमेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच, जो हैं नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, जो स्पीकिंग होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, मीटर शैल बी इक्वल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्वल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे। सम स्पेसिफिक लॉ आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, स्पेसिफिक लॉ की जरूरत पड़ी इनको सपोर्ट करने के लिए। हम ईच लेजिस्लेटिव ग्रुप थर्स नंबर, तभी नंबर ऑफ सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, तभी वो नंबर ऑफ सिंगल कम्युनिटी डिसीजन कर पाएगी। यानी कि उनने क्या किया था कि उनने डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को कर दिया था इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्वल कर दिया था ना। इनके मिनिस्टर ज़्यादा होंगे डच स्पीकिंग के, ना फ्रेंच स्पीकिंग, दोनों बराबर होंगे, जिससे कि उनकी लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो जाएंगी गवर्नमेंट की। इस वजह से लड़ाई ख़त्म करने के लिए उनने ये स्टेप को अप्लाई किया था, ले लिया था, स्पेसिफिक लॉ बना के। अब इसमें क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है, वो जो पॉइंट है ये वाली, इसमें क्या कह रहे हैं कि मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी वो स्टेट के पास जा चुकी थी।
द गवर्नमेंट ऑफ टू रिलीजन ऑफ द कंट्री, दो रिलीजन ऑफ कंट्री के स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट बॉर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बॉर्डर नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। ब्रसेल्स के, और फिर इसमें उन्होंने एक और चीज़ नहीं जोड़ी, क्या कि जो हमारी कैपिटल थी इनकी बेल्जियम की, उसके ब्रसेल्स में है सेपरेट गवर्नमेंट ने सेपरेट ना खुद एक गवर्नमेंट बना दी थी, विच हैज़ बोथ कम्युनिकेटिव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, और तो फ्रेंच वालों ने क्या इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट किया, जो इक्वली थे, इन इक्वल लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इन ब्रसेल्स बिकॉज द, क्योंकि बिकॉज क्यों डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव में। देखो यानी कि दो डिफरेंट लैंग्वेज की कम्युनिटी थे, उनने ना इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इनका ही बेल्जियम मॉडल चल भी पाया बहुत ही ईजिली। तुमने एक्सेप्ट कर लिया था। और अब बेल्जियम मॉडल की एक लास्ट पॉइंट ये रही कि अपार्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा उनके पास क्या था, तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी उनके पास। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, कौन से पीपल, वन लैंग्वेज के पीपल्स ने इलेक्ट की थी, डच और फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, सब ने अलग अलग अपनी तीसरी गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली थी। वो तीसरी गवर्नमेंट नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ भी वो रहते हैं उससे कोई मैटर ही नहीं करता, उन्होंने इलेक्ट कर ली थी। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, तो इनके पास ये पावर थी लैंग्वेज कल्चर इन सबसे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उस पर डील करनी, कल्चरली एजुकेशनली लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को वो डील कर पा रहे थे, उनके पास इस चीज़ की पावर थी। यू माइट फाइंड दैट बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अब जो बेल्जियम का मॉडल था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो बेल्जियम में रह रहे थे उनके लिए भी। बट दिस अरेंजमेंट है वर्क वेल सो फेयर, उन्होंने अच्छे से वेल सो फेयर काम किया, वेल सो फेयर वर्क किया उसने। दे हेल्प्ड अवॉइडिंग सेफ्टी बिटवीन मेजर कम्युनिटी, उनके बीच में तनाव बढ़ने से, उन्हें लड़ाई बढ़ने से रोक दिया, उसने रोका। एंड इट इज़ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री लैंग्वेज लाइन थे वेयर मैनी यूरोपियन कंट्री केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स, और इन सभी कारणों के कारण ये सब हो रहा था, तभी यूरोप ने एक यूरोपीय यूनियन बनाया जिसमें भी ब्रसल्स को हेडक्वार्टर के रूप में चूज किया गया, यूरोपियन यूनियन। हाँ, ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन का ना हेडक्वार्टर बना। भी जो आप मेरे सामने ये वाली इमेज देख रहे हो, यूरोपियन पार्लियामेंट है ब्रसल्स में, जो यूरोपियन यूनियन का वो है, ये कुछ ऐसा है ठीक है, आके बना, ठीक है, इस कारण से इसको इन्हें चूज किया। इस बेल्जियम मॉडल को इधर पे एप्लीकेबल बनाया, जिसने ना बहुत ही अच्छा काम किया, नया मॉडल बना जिसने किया। अब अगर इधर पढ़े तो इधर नेक्स्ट है, रीड एनी न्यूज़पेपर फ्रॉम 1 वीक एंड मेक क्लिपिंग ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग एल्गोरिथम कॉन्फ्लिक्ट अवार ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट। ये कुछ एक्टिविटी टाइप की ये दे रखी है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। वैसे एग्ज़ाम में एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, पर फिर भी देख लेना, क्या पता आ भी जाए।
तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक में आपको इस चैप्टर के समराइज कर देता हूँ, बाकी फिर आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ। What do you learn from these two stories? अब आपने इन दोनों स्टोरीज से क्या लर्न किया? बेल्जियम और श्रीलंका की, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से आपने क्या किया? बल्कि दोनों ही ना एक बहुत ही अच्छे से डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक, yet they deal with the question of power sharing differently. पावर शेयरिंग क्वेश्चन से उन्हें डील करना पड़ा। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट देयर आर यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीलिंग एंड इंटरेस्टिंग डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजनली। मतलब बेल्जियम में लोगों ने सोचा कि सब कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट करके सब कुछ करके हम इक्वली रखेंगे, तभी हम ये पॉसिबल हो पाएगा इन कम्युनिटी को मैनेज करना। सच एज रियलाइजिंग रिजल्ट इन मैनुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर सेपल। ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया, बेल्जियम जो मॉडल बना ना उसे ने एक्सेप्ट भी कर लिया। बट यहीं पे अगर हम देखें श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका shows us that constant example, it shows that it is a major community that want to force, वो क्या करता रहा, सब पे दबाव डालना श्रीलंका ने जारी रखा। वो दबाव श्रीलंका ने डाला, यानी कि उन्होंने क्या किया, फोर्स इन डोमिनेटिंग ओवर अदर टू रिफ्यूज टू शेयर पावर, अदर जिससे वो पावर शेयर कर पाए। इट इज एन अनडिमांडिंग दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, उसने यूनिटी को एकदम से तोड़ दिया, अनडिमांड कर दिया। इसे यूनिटी बिगड़ने पर यही, अगर बेल्जियम की बात, तो बेल्जियम में यूनिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ी थी, इसी कारण यूनिटी भी बेल्जियम में काफ़ी हद तक बढ़ी थी, ठीक है। तो ये हो गया। हम अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास होता है वाई पावर शेयरिंग अब डिज़ायरेबल क्यों है? वाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल?